नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो रिक्वायरमेंट्स आया है उसी के बारे में। देखिए, हर कोई स्टेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्वायरमेंट पब्लिश किया है। तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्टेट बैंक के ऊपर एक रिक्वायरमेंट आया है जिसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली अपडेट मिलता रहेंगे। तो चलो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको जो अप्लाई का लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर एसोसिएट का पोस्ट है, और वो भी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए। तो जूनियर एसोसिएट साथ ही साथ कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट के लिए जो पोस्ट है, कुल मिलाकर 13,735 वैकेंसीज है। और इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए करीबन एज लिमिट 20 से 28 ईयर्स तक रखा गया है, और इसका स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 26,700 पर मंथ। फिर भी मैं आपको डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो इसका लास्ट डेट रहेगा वो देख लीजिए, 7 जनवरी। तो उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो चलो पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं कौन सा स्टेट के लिए कितना वैकेंसीज है। जैसे देखिए, गुजरात गुजरात में कितना वैकेंसीज है। लैंग्वेज भी गुजराती है। देखिए, अलग अलग लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप देख लेना, मैं आपको स्टेट वाइज दिखा रहा हूँ। तो गुजरात में कुल मिलाकर 1073 वैकेंसीज है। आंध्रा में आपको कितना 50 वैकेंसीज दिया गया है। कर्नाटका में 50 वैकेंसीज। मध्य प्रदेश में करीबन 1317 वैकेंसीज। छत्तीसगढ़ में करीबन 483 वैकेंसीज। उड़ीसा में 362 वैकेंसीज। न्यू दिल्ली में 306 वैकेंसीज यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो न्यू दिल्ली 306 वैकेंसीज, यूटी 141 वैकेंसीज, हिमाचल प्रदेश 170, यूटी 32, और मतलब यूटी में देखा जाए तो लद्दाख लद्दाख में 32, पंजाब में 569 वैकेंसीज। उसी तरीके से अगर बाकी स्टेट को देखें, जैसे तमिलनाडु में 336, साथ ही साथ देखा जाए तो पंडिचेरी में 4 वैकेंसीज, तेलंगाना में 342 वैकेंसीज, राजस्थान में 445 वैकेंसीज। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल देखा जाए तो 1254 वैकेंसीज। साथ ही साथ देखा जाए तो अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है उसके ऊपर 17 वैकेंसीज है। सिक्किम में 56, उत्तर प्रदेश में 1894, साथ ही साथ महाराष्ट्र मुंबई में करीबन 1163। साथ ही साथ देखा है तो और भी देखिए, गोवा में है 20 वैकेंसीज, दिल्ली में है 343 वैकेंसीज, उत्तराखंड में 316, अरुणाचल प्रदेश में 66 वैकेंसीज, आसाम में 311 वैकेंसीज, मणिपुर में 55 वैकेंसीज, साथ ही साथ मेघालय में 85, मिजोरम में 40, नागालैंड में 70, त्रिपुरा में 65, बिहार में करीबन 1111 वैकेंसीज, और देखा जाए तो झारखंड में 676 वैकेंसीज, केरला में 426 वैकेंसीज, लक्षद्वीप में आप देखा जाए तो 2 वैकेंसीज। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसीज है यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। एज लिमिट में पहले ही बता चुका हूँ, 20 से 28 ईयर्स तक आपको होना चाहिए। याद रखिएगा, 1 अप्रैल ऑफ 2024 के हिसाब से आपको एज लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखना। मतलब यहाँ पे बता भी गया है, जो कैंडिडेट, देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्ली देन 2 अप्रैल 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2004। इसके अंदर अगर आपने आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। तो इस एज लिमिट को 5 साल एक्सटेंड किया गया है SC/ST के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल एक्सटेंड किया गया है, और बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप के है उसके लिए 10 साल एक्सटेंड किया गया है। सैलरी पैकेज के बारे में बात करूं तो इस पोस्ट के लिए जो सैलरी बेसिक सैलरी दिया जाएगा 24,000 से स्टार्टिंग होगा। उसके साथ साथ ग्रेड पे भी दिया जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन जो दिया गया है, जो वो बेसिकली ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज के प्रेफरेंस दिया गया है। इस लैंग्वेज प्रेफरेंस को आपको जरूर आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको अलग अलग स्टेट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसलिए इस लैंग्वेज मिनिमम चाहिए। मिनिमम आपको हिंदी, इंग्लिश और तमिल, उर्दू, किसी भी अदर्स लैंग्वेज भी चलेगा। जैसे आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपको बंगाली भी आना चाहिए। तो बाकी अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपको लैंग्वेज आना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेप में एग्जामिनेशन देना होगा। फर्स्ट फेज में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड फेज में आपको मेन एग्जामिनेशन, उसके बाद कुछ टेस्ट, मतलब कुछ देखा जाए तो लोकल लैंग्वेज से आपको टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा।
फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, याद रखिएगा। 100 मार्क्स का जो 1 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा, तीन अलग सेक्शन में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है। तो तीनों में करीबन करीबन 35 इस तरीके से कुछ मार्क्स मेंशन किया गया है 20 मिनट्स करके। और दूसरा जो है वो बेसिकली 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और मेन एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आवर्स का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा। उसमें आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर एग्जामिनेशन देना होगा 50 मार्क्स के लिए, 50 क्वेश्चन और 35 मिनट्स के लिए। और जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स के लिए। और साथ ही साथ क्वांटिटिव जो टेस्ट है उसके ऊपर 50 मार्क 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स के लिए। और रीजनिंग एबिलिटी जो कंप्यूटर टेस्ट है उसके लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए और 45 मिनट्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए SC ST OBC इस तरीके से कैटेगरीज में कोई भी चार्जेस नहीं है। और जनरल OBC EWS के लिए आपको 750 रुपीज देना होगा। याद रखिएगा, ये पैसा आपको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से देना होगा। किसी भी पेमेंट माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था पूरा मतलब नोटिफिकेशन डिटेल्स। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करने का जो स्टेप है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ और ये देखा जाए तो IBPS का वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपडेट्स एंड पेमेंट्स, तो कुछ इस तरीके से मतलब डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। तो जहाँ पे आप पूरा डिटेल्स को फिल करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह आपको डालना होगा और सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको फोटो एंड सिग्नेचर डालना होगा। तो फोटो एंड सिग्नेचर के बेसिस में आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और थर्ड में आपको डिटेल्स भी डालना होगा और PV भी करके दिखाना होगा आपको, और अपडेट्स भी करना होगा, पेमेंट भी करना होगा। तो कुछ इस तरीके से डिटेल्स आपको भर के आपको सबमिट करना होगा। आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल के ऊपर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।